हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका एमटीएम क्लासेस पर। देखिए इंग्लिश की इसी सीरीज में मैं अगला टॉपिक लेके आया हूँ सिंटैक्स। हमने अपनी पिछली क्लास नाउन की कंप्लीट की है। अगर आप लोगों ने वो नाउन की क्लास नहीं देखी तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और पिछली वीडियोस को देखें, है ना। मैं आपके पास अगला टॉपिक लेके आया हूँ सिंटैक्स के बारे में। ऐसा माना जाता है अगर जिसको सिंटैक्स आते हैं इंग्लिश में, सिंटैक्स चैप्टर क्लियर है या ये टॉपिक क्लियर है। सिंटैक्स होता क्या है, मैंने नाउन में पढ़ाते वक्त आपको बताया था, मेरी वीडियोस में मैंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख जाए वो सिंटैक्स के टॉपिक को क्लियर कर चुका होता है। सिंटैक्स को लेके मैं इस तरीके से आया हूँ, थ्योरी न पढ़ा के मैं आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, क्यों ये रूल लगा, क्यों ये क्वेश्चन बना, क्या कुछ है, मैं आपको तुरंत के तुरंत सॉल्व करूंगा और तुरंत के तुरंत बताऊंगा कि ये रूल लगता कैसे। और उसी रूल से कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो सिंटैक्स इसी क्लास में, एक क्लास में पूरा सिंटैक्स का निचोड़ कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लासेस में। आइए देखिए, सिंटैक्स को पढ़ते समय मेरा मानना यह है कि आप प्रैक्टिस से डायरेक्ट कीजिए। देखो तोप को सामने से पकड़ो, हमें पता है तोप सामने से आ रही है। अगर तोप को सामने से पकड़ेंगे ना तो हमें पता है किसने मारे थे, कम से कम याद तो रहेगा किसने मारे थे। पीछे से किसने तलवार घुस दी पता ही नहीं चला। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द पीपल्स इन अवर क्लास ओन ए कार या ओन से कार। देखो हमारा पहला रूल क्या बनेगा, 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है वन ऑफ द पीपल्स इन अवर क्लास। अब इसमें सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन को लेके आ जाइए हमारे रूल पर। क्या है देखो, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है, किससे होती है, वन ऑफ से। एम आई विजिबल और नॉट, दिस पेन इज विजिबल, 1 सेकेंड। देखिए क्या कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है, वन ऑफ से, तो वन ऑफ के बाद में जो भी कोई नाउन लगेगी, क्या लगेगी, नाउन लगेगी, वो हमेशा प्लूरल नाउन लगेगी। क्या लगेगी, प्लूरल नाउन लगेगी। और प्लूरल नाउन के बाद में जो कोई भी वर्ब लगेगी, कोई जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज याद रखोगे सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। देखिए क्यों, मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वन ऑफ देम, मैंने क्या बोला, वन ऑफ के बाद मैंने सेंटेंस की शुरुआत करी कि वन ऑफ देम। तो देम अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है ना। प्रोनाउन कीजिए, मैं नाउन सब्जेक्ट को लेकर चलिए, प्लूरल नाउन। वन ऑफ, उनमें से एक होशियार है। मैं बोलूं देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अवर क्लास, वन ऑफ देम इज, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, इज वेरी इंटेलिजेंट या वेरी हैंडसम। उसके बारे में अगर सब में से एक को चुनूंगा तो क्या करेंगे, जो नाउन प्रोनाउन लेंगे उन्हें तो प्लूरल लेंगे और जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं आपसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या कहूंगा, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रूल है, जरा गौर से देखिए। मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त क्या है, जिस एक के बारे में बात कर रहा हूं तो उसके साथ तो सिंगुलर एक के हिसाब से लगाऊंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी रिच। मेरे दोस्तों में से जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके साथ सिंगुलर लगा दिया। और जो दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त कैसा है, अमीर है। ठीक है, 1 सेकेंड। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल दोस्तों, है ना। आइए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्या, अब आप लोग समझ रहे होंगे पहला रूल, है ना। वन ऑफ पीपल्स समझ में आ गया ना। ये सिंगुलर क्या लगा दिया, प्लूरल बना दिया, पीपल्स, समझ गए। वन ऑफ पीपल्स इन अवर क्लास। अब क्या आएगा बताओ, ओन ए कार है, ओन से कार। तो देखिए किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर। और किसी भी वर्ब से ऐसा यस हटा दें तो वो प्लूरल बन जाती है। ये नाउन का उल्टा होता है। नाउन में ऐसा यस लगाने से
प्लूरल बनता है और हटाने से सिंगुलर बनता है। देखो, वन ऑफ पीपल्स इन अवर क्लास, क्या आएगा उसमें, ओन्स ए कार, क्या आएगा, ओन्स ए कार। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये टॉपिक या ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस रूल से रिलेटेड बहुत सारे जब आगे क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप करके देखेंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, आइए समझिए ध्यान से। डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, हमेशा की पॉइंट लेके चलिए। इसका की पॉइंट क्या है, बुक। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट डिटेल क्या होता है। अगर कोई भी बुक राइटर इनके बारे में बताए, कोई इनके बारे में बताए, तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आप लोग समझ गए ना। जैसे देखिए, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया है, किसी बुक के बारे में बताया और मैंने आपको बता दिया जिस बुक के बारे में या जिस राइटर के बारे में बताएंगे अपन उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माय फेवरेट डिश। सेम, बुक, राइटर, डिश, खाने की चीजें, जो कुछ भी हो उन्हें सिंगुलर लेके चलते हैं। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल व्हाट आई वांट टू से। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं दोस्तों, है ना। जरा गौर से देखिए। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर। देखो, आइए समझाता हूं पहले ध्यान से। देखो, जब डिस्टेंस के बारे में बताएगा, डिस्टेंस, जब कोई डिस्टेंस के बारे में बताएगा या किसी अमाउंट के बारे में बताएगा, क्या बताएगा, अमाउंट, या कोई क्वालिटी के बारे में बताएगा, क्वालिटी, या क्वांटिटी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, क्वांटिटी के बारे में बताएगा। अमाउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्टेंस, डेमोन्स्ट्रेशन, जो कुछ भी बताएगा हमेशा ऑलवेज हमारे अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे ध्यान करो, केसेस में मैंने पढ़ाया था आपको, नाउन में जब पढ़ाया था, आई हैव 10 रुपीज या 10 रुपी, रिकॉल करो इसको, 10 रुपीज नोट या 10 रुपी नोट। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड या 12 ईयर ओल्ड। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने पहले नाउन ली थी क्योंकि मैं आपको यहां कनेक्ट कर सकूं। उन वीडियोस को पहले देखें तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यू आर गेटिंग वेल। देखिए, आइए क्वेश्चन पर। एप्पल पाई बता दिया, 10 किलोमीटर, ये अपने आप में क्या है, डिस्टेंस। वो कैसा है, फिक्स्ड डिस्टेंस। कैसा है, फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे तो अपने आप में क्या लेगा, सिंगुलर। तो इसमें क्या आएगा, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंड या डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एज वेल एज सोहन वॉज गिल्टी। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर कोई दो सब्जेक्ट, कोई किसी कंजंक्शन से जुड़े, किससे जुड़े, कंजंक्शन से जुड़े, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। अगर कोई दो सब्जेक्ट किसी सब कंजंक्शन से जुड़े तो जो वर्ब आएगी ना, जैसे मोहन एज वेल एज सोहन, तो जो वर्ब आएगी हमेशा ये सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जैसे राम विद ऑल हिज फॉलोअर्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गलत बताया क्या। देखो जो वर्ब आएगी हमेशा कंजंक्शन में, जिस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से आएगी। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मोहन एज वेल एज सोहन, इसमें क्या है, ये कंजंक्शन लग गया एज वेल एज। इसके बाद में जो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, मोहन के हिसाब से। मोहन और उसके साथ कौन भी, सोहन। कहाँ जा रहे हैं, क्या है, गिल्टी है। तो इसमें आप अपने आप में क्या आएगा, वॉज किसके हिसाब से आई है, इसको इग्नोर करके वॉज आई है मोहन के हिसाब से। आप लोग समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन देखिए क्या हो, एक क्वेश्चन और देखिए इसमें क्या हो सकता है। मैं आपसे बोलूं राम विद हिज फॉलोअर्स, राम है विद हिज
फॉलोअर्स, मैंने इसको प्लूरल बना दिया है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इसमें इज या आर गोइंग टू स्कूल। देखो क्या हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि राम अपने आप में सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेकंड है ना। मैं कह रहा हूं राम अपने फॉलोअर्स के साथ स्कूल जा रहा है, तो इसमें इज आएगा आराम आएगा, इज आएगा या आर आएगा, आप बताइए। तो मैंने आपको बताया है ये कंजंक्शन से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो जो आगे वाली वर्ब आती है जो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। राम विद हिज फॉलोअर्स इज गोइंग टू स्कूल, आप लोग समझ गए ना, इसमें क्या आएगा, इज गोइंग टू स्कूल। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, या व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग ना। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर जिसके रूल समझ में ना आ रहे हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये रूल समझ में नहीं आया, उसके लिए स्पेशल उसी रूल पे वीडियो बना दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, आते हैं चलो क्वेश्चंस पर। अच्छा ये हो गए, नेक्स्ट आइए। आइए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भाइये, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइदर जोन नॉर यू डेज प्रेजेंट। बताइए, देखो रूल देखिए, रूल क्या कहता है, अगर नाइदर का पेयर किससे बनता है कंजंक्शन में, नॉर से, आइदर का और से, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से। पहले इनको समझ लेते हैं। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में नाइदर आइदर नॉट ओनली से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इनके साथ हमें पता है सब्जेक्ट तो लगेंगे, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सेकंड वाले जो इनका पेयर बना रहा है जैसे नॉर और बट ऑल्सो, इनके पास जो कोई सब्जेक्ट होगा उनके हिसाब से इनकी वर्ब लगेगी। जैसे देखो अगर ये इसके साथ जो सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। एम आई विजिबल ना, हाँ। और के साथ अगर ये क्या है, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। एंड सेम इसके साथ है, अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, नाइदर जोन नॉर यू, छोड़ो नाइदर, आपको पता है अब नाइदर के साथ किसका है, नॉर का। अब मैंने बताया नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट कैसी है, यू, हमें पता है प्लूरल, प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगी, वर, क्या आएगी, वर। आप लोग समझ गए ना, इसको देखेंगे बस, इसके साथ जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगा देंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। जैसे आइदर, देखो आइदर सोवा, सोवा को छोड़िए, और आई, आई मैंने बताया इसके साथ कैसा, आई के साथ एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एम, इसके साथ क्या लगा देंगे, एम, इसमें आ जाएगा एम। आर यू गेटिंग ना, आर यू गेटिंग, ठीक है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पे देखिए, ये हो गया, ये हो गया अपना। देखो नाइदर ऑफ देम, अब इसने क्या करा है, मैंने ये बताया था नाइदर ऑफ देम। देखो नाइदर यूज होता है दो में से कोई नहीं, आइदर होता है दो में से कोई एक। मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई नहीं, क्या है, कोई भी गलत नहीं है। नाइदर ऑफ देम मैंने बताया दो है। देखो एक चीज समझिए ध्यान से, दो कोई सब्जेक्ट है, इनमें से बोलूं मैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो मैं बात तो एक एक ही कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं कि ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अगर मैं किसी एक एक से बात करूंगा तो वो सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर लगेगी। जैसे वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैंने पहला जो बताया रूल बताया इसके हिसाब से नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, समझ गए ना। नाइदर ऑफ देम मैं बताया वन ऑफ के साथ किसका यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का। नाइदर और आइदर ऑफ के बाद देखो अगर पेयर बन रहा है तो वो तो अलग बात है, अलग केस है। लेकिन अगर नाइदर और आइदर और वन ऑफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है वो ऑलवेज प्लूरल आएगा। देखो नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, क्या आएगा, वॉज रॉन्ग। आर यू गेटिंग, वन ऑफ देम वॉज रॉन्ग, आइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं इन दोनों में से कोई एक एक, देखो मैं अलग अलग से बात कर रहा हूं कि बेटा आप भी गलत नहीं हो, आप भी गलत नहीं हो। मैं तीसरे से कह रहा हूं नाइदर ऑफ देम, और मैं कहूं बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू वर गिल्टी, बोथ के साथ उसका रूल पढ़ाऊंगा, बोथ का। अगर मैं तुम दोनों से बात करूंगा तुम दोनों ही गलत हो, तो अगर मैं तुम दोनों को बता देता हूं कि तुम दोनों के दोनों गलत हो, तो मैं क्या कहूंगा, बोथ ऑफ यू आर गिल्टी। और मैं कहता हूं तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो मैं किसी दूसरे से बात करूंगा कि बेटा नाइदर ऑफ देम,
भाई इन दोनों में से कोई गलत नहीं है, नाइदर ऑफ देम वाज गिल्टी। अलग अलग से बात करें मैंने, ये भी गलत नहीं है, तू भी, ये भी गलत नहीं है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। इट इज ऑल्सो डन। द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। देखो काउंसिल अपने आप में, मैंने आपको कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट दो नाउन पढ़ाए थे जिस दिन केसेस पढ़ा रहा था ना। मैं बता रहा था अगर कोई भी ऐसी कलेक्टिव नाउन जो अपने आप में खुद सफिशियंट हो कोई बताने के लिए, उसे तो कॉम्पैक्ट कहते हैं, और ऐसी कलेक्टिव नाउन जो अपने आप में कोई सफिशियंट ही नहीं है कि उसका मीनिंग क्या, उसे नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं। रिकॉल करो, रिकॉल करोगे, मेरी पहली वीडियोस देखिए, अपने आप रिकॉलमेंट हो जाएगा, रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, वीडियो से दोबारा रट लो कि सर ने क्या बताया था। देखो अगर जो काउंसिल अपने आप में कोई भी प्रेसिडेंट चुनने की बात कर रहा है, बोले तो अगर कोई भी काउंसिल है इसी में कोई कलेक्टिव नाउन है तो काउंसिल्स ऑफ जुडिशरी होता है, जजमेंट के लिए जो काउंसिल चुनी जाती है वो अपने आप में, अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है, इट्स सब्जेक्ट में सिंगुलर होता है, अगर इसके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट लगाया, सॉरी, अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट लगाया तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी। इसके साथ द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता हूं। जैसे देखो मैं आपसे कह देता हूं, इस इट्स को मैं क्या करता हूं, ढक देता हूं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि द काउंसिल चूजन देयर प्रेसिडेंट कोई एक ही होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, डिसीजन, डिसीजन मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसे बता रहा हूं। काउंसिल होती है अ ग्रुप ऑफ जजेस, काउंसिल जूरी या जजमेंट होता है, जूरी ऑफ जजेस होता है, ऐसे कोई काउंसिल होती है, कोई एक पर्टिकुलर कोई मतलब ग्रुप ऑफ मेंस या ग्रुप ऑफ मेंस होती है, वो क्या बताती है, कोई भी अपने डिसीजन या जूरीज के आदमी होते हैं या मेंस होते हैं वो बताते हैं हमें किसी भी काउंसिल को चूज के डिसीजन करने के लिए। आप मैंने बताया ये क्या करा, ये अपना अब क्या कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लगाया है ना, देयर, इसको लगाया प्लूरल। इसका मतलब ये है जो जो काउंसिल में अलग अलग जो आदमी बैठे हैं, जिस काउंसिल में अलग अलग आदमी बैठे हैं, उनका डिसीजन अलग अलग है और वो सारे डिसीजन को एक डिसीजन बना रहे हैं कि हमने अपना अपना डिसीजन दे दिया है। तो इतने सारे डिसीजन को बताने के लिए ना, तो मैं इसमें प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, द काउंसिल चूजन देयर, द हैव चूजन देयर डिसीजन, तो इसमें क्या लगाऊंगा, हैव। लेकिन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसने ऑब्जेक्टिव केस दिया इट्स, और इट्स के हिसाब से क्या लगाऊंगा, हैज। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे ना? सॉरी, ठीक है ना? आ जाइए, अब देखिए, आइए नेक्स्ट पे। अब देखिए, देखो बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं सर इसमें तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, 2 and 2 makes 4। हमने मान लिया, मानने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली वीडियोस में, मैं बार बार पहली वीडियोस का इसलिए इशारा कर रहा हूं क्योंकि मैंने उन वीडियो में मेहनत की है। अगर उस कंटेंट को आप देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपने आप समझने की जरूरत नहीं है, घुसे ही चले आएंगे अपने आप के, हाँ सर समझ गए, अपने आप समझ गए जो आप कहना चाह रहे हो। 1 सेकेंड, है ना? अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे द सन डैश इन द वेस्ट, द सन इन द ईस्ट। आपके ऑप्शन है इसका सेट या सेट्स, इसका है राइज या राइजेस। अब जरा मुझे बताइए, वही वाली बात है टीचर्स वाली, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बता रहा है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बता रहा है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? लगाओ, द सन सेट्स इन द वेस्ट और द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, उन टीचर्स को एक चैलेंज, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें क्या लगेगा बताइए? चलो, नहीं, एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं 4 + 4, 4 + 5 डैश 3।
आपके लिए ऑप्शन है इज और आर। माई डियर कलीग्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, कैन यू डिफाइन द एग्जैक्ट वर्ब इन द सेंटेंस? क्या आ सकता है इसमें? 4 + 5 इज 3 या आर 3? आप लोग बता सकते हो? कृपया कमेंट में बताएं। इसका आंसर जिसका कमेंट आएगा उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं लौट के। 2 and 2 makes 4, सच बात है, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ लग रहा होगा, जैसे कि द सन सेट्स इन द ईस्ट या वेस्ट, सॉरी, राइजेस इन द ईस्ट। 2 and 2 makes ऑलवेज 4। अगर 2 और 2 को जोड़ा जाए तो 4 ही होते हैं, हमें पता है, और जो पता है उसके साथ सिंगुलर। 2 and 2 makes 4। अगर इस स्पीड से इंग्लिश पढ़ोगे ना, इतने रूल क्लियर हो गए आपके, अगर इस स्पीड से इंग्लिश पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से 3 महीने में सीजन निकाल लेंगे ना सर। मेरी छोड़िए सर, आप क्यों नहीं बने? मैं बन जाता तो मैं कौन पढ़ाता। आइए अब आइए, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज राइजन या हैव राइजन। कॉस्ट कोई जिंदा चीज है क्या? मृत है, ये मृत है ना। द कॉस्ट, कॉस्ट अपने आप में कैसा है? अनकाउंटेबल है। जो कॉस्ट अनकाउंटेबल है, इसके साथ अनकाउंटेबल शब्द है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज राइजन। इसमें क्या सोचने की बात है भाई? कॉस्ट तो अपने आप में, मैं कहता था दीज बॉयज, ये तो जीवित हैं भाई, बॉयज का तो ख्याल करना पड़ेगा। देखो ऑल द स्टूडेंट्स क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है अपना? पूरे के पूरे छात्र इन अवर कॉलेज कैसे हैं? लर्न इंग्लिश या लर्न इंग्लिश। मैंने क्या बताया है? अगर इतने सारे स्टूडेंट्स की बात करेंगे और किसी भी वर्ब से इंग्लिश को हटा दिया जाए तो प्लूरल बन जाता है। अपने आप में स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा? लर्न। चलिए चलते चलते क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। ये बोला द ऑल द स्टूडेंट्स, तो बताइए ऑल द स्टूडेंट, एम आई विजिबल? ऑल द स्टूडेंट्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? बताइए जरा कमेंट में। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कृपया करके देखिए। द क्वालिटी, द क्वांटिटी, डिस्टेंस आ गया नहीं? देखो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, मैं बताया था क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, डिस्टेंस हो, सिंगुलर है सब। क्या है सिंगुलर? मैं यहां सिर्फ वर्ब रखना बता रहा हूं आपको, सब स्ट्रक्चर बता रहा हूं। स्ट्रक्चर कहां से लिया था मैंने? जैसे वॉवेल्स ले लिए, कॉन्सोनेंट ले लिए, सर वर्ड की डिफाइन कर दिया मैंने, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये क्या मैंने जहां आपको एट्रीब्यूट और पार्टिसिप बताए थे वहां से मेरी क्लास कनेक्ट है। कृपया करके वीडियो को अवश्य देखें, पिछली वीडियोस को, जब जाके ये अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। प्लीज डोंट माइंड, आई एम जस्ट सेइंग मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट वॉचिंग माई वीडियोज, बट दिस इज वेरी frank. If you see my video, if you watch my video, then only you can understand this class. Otherwise you have to just memorize these class regularly. Am I right? ठीक है, आइए नेक्स्ट। आइए, वाओ, देखिए नेक्स्ट ईच ऑफ, देखो बड़ा प्यारा शब्द है, देखो बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है ईच। देखो लेकिन मेरी एक रामबाण ले लो, ईच मैन, ईच मैन, सॉरी मैन के साथ तो MAN, ईच मैन, मैन के साथ ये भी लगाऊं, ईच के साथ मैन लगाऊं, ईच मैन, ईच मैन देन वन, ये है बड़ा कंफ्यूज करता है। लेकिन मेरे साथ एक रामबाण ये है, जहां भी ईच और एवरी आ जाए, क्या आ जाए? जैसे ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स, ईच और एवरी का पेयर बन जाए, क्या बन जाए? जहां भी ईच हो और साथ में एवरी हो, ये पेयर आपको दिख जाए भाई, जैसे भूत दिख जाए ना तुम दोनों को, ये शब्द दिख जाए, तो आपको एक ही चीज दिमाग में लेनी है कि क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करे, क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्टी पैदा कर दे, लेकिन हमको क्या सोचना है कि विपिन सर ने एक बात बताई है, जहां भी सेंटेंस में ईच आ जाए उसके सामने या पूरे वाक्य में जहां भी ईच का रिलेशन बन रहा हो किसी भी वर्ब से, हमेशा सिंगुलर आएगा। कैसे आएगा?
इनके साथ आंख बंद करके आपको सिंगुलर ही लेना है। क्वेश्चन चाहे तो सीजीएल का हो और चाहो पटवारी का, कितना भी डिफिकल्टी पैदा कर दे, हमें पता है ईच दे दी एवरी दे दी, तो सिंगुलर से छोड़ के भागना नहीं है। कंफ्यूजन कैसे करेगा? मैं क्वेश्चन लाया हूं ईच और एवरी के बड़े अच्छे अच्छे। आप लोग वैसे भी कहोगे कि सर वी आर जस्ट प्रोमिसिंग एंड वी आर एश्योर्ड दैट दीज सेंटेंस अकर्ड प्लूरल वर्ब, बट नो, ऐसा नहीं होगा। ईच और एवरी के साथ अगर कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें सिर्फ सिंगुलर ही यूज करेंगे, अदरवाइज योर सेंटेंस और योर 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड बाय द एजेंसी, मीन्स एसएससी, पटवारी या कुछ भी। ठीक है, आइए। ईच ऑफ दीज मिनरल्स, इन सब मिनरल्स से कौन, अलग अलग बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सबके बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, क्या आएगा? इज। मैंने आपको बताया है ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर। आप लोग समझ गए ना? ये तो पढ़ा सा पढ़ा लग रहा, अब तो रूल वही भिड़ने लग जाएंगे, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना, एज वेल एज ये और एज वेल एज ये सर, और इसके साथ ये और वो, क्या हमें पता है इसके साथ क्या है? सिंगुलर लगा दिया। क्या लगा दिया? सिंगुलर। 1 सेकेंड है ना, सिंगुलर लगा दिया। मैं इसके साथ हिसाब आएगा। और ये तो मेटीरियल नाउन है, और मेटीरियल नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन वाली वीडियो फिर देखनी पड़ेगी आपको इस चक्कर में। जब ये मेटीरियल नाउन है, मेटीरियल नाउन आपके साथ तो सिंगुलर लेता है भाई। आयरन के साथ क्या आएगा? इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज अपने आप में सिंगुलर लगती है, पता है ना आपको। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज की फुल फॉर्म होती है, अपने आप में सिंगुलर होती है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्या आएगा? इज गुड न्यूज। द ग्रेट पोइट एंड, हाँ अब ये देखो, ये है समझने की वाली बात है। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, मैं कहता हूं कोई सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट 1, हम पूरे सॉल्यूशन को ना, सिंटेक्स को इन्हीं सब्जेक्ट से कर देंगे। अगर किसी पे ये 2 सब्जेक्ट रखने आते हैं ना, तो सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपने आप क्लियर। बस विपिन सर के 2 सब्जेक्ट याद रखें कि सर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, इन्हीं से खेलता है बस एसएससी, कुछ नहीं होता। होता क्या, देखो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट के सामने कोई क्या दे रखा हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो? इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, आर्टिकल के रूप में हो सकती है, किसके रूप में? आर्टिकल के रूप में, या कोई ना कोई पजेसिव के रूप में हो सकती है। पजेसिव बोले तो मेरा, माई, तुम, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे गार्जियंस, कोई भी पजेसिव हो सकती है। सेम टू सेम इसके साथ हो सकता है। अगर इसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन या पजेशन दे रखा है, इंफॉर्मेशन है या कोई पजेशन है, इनके साथ कुछ ऐसा है, या कोई आर्टिकल है, इनके साथ कुछ ऐसा है, अलग अलग इनके साथ कुछ ऐसा है, तो ये अलग अलग व्यक्ति हैं। मेरी बात ये ध्यान रखो, अगर 2 सब्जेक्ट के साथ दोनों चीज में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये दोनों हो गए अलग अलग। अगर इनमें से अगर सब्जेक्ट फर्स्ट के साथ ही इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसको सिर्फ किससे, कंजंक्शन से जोड़ दिया है, किससे जोड़ा है? कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये अपने आप में हो जाएगा पर सिंगुलर। इस टाइम पर जो इस टाइम पर इनके साथ इंफॉर्मेशन, इस टाइम पर ये है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और ये अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। और ये क्या है? और सिंगुलर की प्रोसेस क्या होगी? सिंगुलर प्रोसेस होगी कि मैं इसको फिर काट दूंगा, 1 सेकेंड, सिंगुलर इसको काट दूंगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तोड़ दो, फोड़ दो क्वेश्चन को तुरंत ही। आओ, कहां गया? एक वर्ब एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। द ग्रेट पोइट एंड, गलत लग गया है इसमें, ये है सेंटेंस गलत, यहां वर्ब आएगी यहां पे। देखो 1 सेकेंड, ड्रामेटिक। अब बताओ इज डेड या आर डेड, क्या हो सकता है? तो मैंने बताया इसके साथ लगा दिया इंफॉर्मेशन, ये पोइट कैसे है महाराज? ये है ग्रेट, और ये तो भाई इनके साथ कुछ लगाया नहीं, तो इसका मतलब ये पोइट अपने आप में पूरा एक है, एक वही तो पोइट ग्रेट है और वही ड्रामेटिक है, तो वो कैसा है? डेड है भाई, मर गया। उसके साथ क्या आएगी? इज। आप लोग समझ गए ना? वेरी गुड। द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैन और ऑरेटर है वो अपने आप में कंजक्शन से जोड़ दिया, ये एक ही चीज है, जब एक ही चीज है तो इज डेड। नाइदर ऑफ फिल्म्स वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के साथ क्या लगा दिया? प्लूरल लगा दिया। और हमें पता है नाइदर के साथ क्या आता है लाला? वॉज। क्या है? वॉज। द किंग
रोहन विद ऑल हिज फॉलोअर्स, सेंटेंस लिया था मैंने वही। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, कंजंक्शन के पहले जो सब्जेक्ट के है उसके हिसाब से क्या आएगा, वॉज प्रेजेंट है, वर प्रेजेंट, वॉज। आज बेटा आपके 20 रूल क्लियर कर दिए मैंने। सिंटेक्स के कितने रूल क्लियर हो गए, 20। इससे आगे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा या फिर कोई रूल और बच रहे होंगे हमारे अगली पीडीएफ में या पीपीटी में, वो पूरे कराऊंगा। आई होप आपको ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपके बेहतर तरीके से सिंटेक्स समझ में आए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, सुबह लें 2 बार वीडियो को, शाम को 2 बार वीडियो को देखें, अपने आप समझ में घुसे चले जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और आपके जो क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट है आपको समझ में ना आया हो, कृपया करके कमेंट करें। प्लीज कमेंट एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एट द कमेंट बॉक्स इनसाइड माई वीडियो। आई विल गिव यू वेरी 100% आंसर, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय भोलेनाथ।